डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हिंदी लिटरेचर में गद्य खंड में हिंदी के श्रेष्ठ उपन्यासकार एवं श्रेष्ठ निबंधकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित दो बैलों की कथा नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में आपने अभी पढ़ा कि काजी हाउस से उन दोनों बैलों हीरा और मोती को खरीदकर दड़ियल अपने साथ लेकर चल देता है। वे दोनों हीरा और मोती उस दड़ियल के साथ चले जा रहे थे। यदि उनकी चाल हल्की होती थी तो वह दड़ियल उन्हें डंडे मारता था। इस डर से वह तेजी से उसके साथ चले जा रहे थे। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे भरे हार में चरता नजर आया। लेखक कहता है कि वे दोनों बैल उस दड़ियल के साथ चले जा रहे थे। उस राह में, राह कहते हैं रास्ते में, उस रास्ते में जिस रास्ते से वह जा रहे थे उस रास्ते में गाय बैल का एक रेवड़, रेवड़ कहते हैं झुंड, गाय और बैलों का झुंड हरे भरे हार खेतों में चरता हुआ नजर आ रहा था। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, सभी जानवर बहुत प्रसन्न थे और प्रसन्नता के साथ वहां चर रहे थे। सभी के शरीर चिकने दिखाई दे रहे थे, सभी बहुत ही प्रसन्न थे। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। लेखक कहता है कि कोई जानवर खुशी से उछल रहा था और कोई प्रसन्नता में बैठा हुआ पागुर कर रहा था, अर्थात अपने मुख को चला रहा था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। लेखक कहता है कि वे दोनों भाई हीरा और मोती उस बधिक के साथ चले जा रहे थे। बधिक कहते हैं वध करने वाला। वह दड़ियल उन दोनों के लिए लेकर जा रहा था और उस रास्ते में बहुत से जानवर प्रसन्नता के साथ रह रहे थे, प्रसन्नता के साथ वहां पर चर रहे थे। वे सभी बहुत सुखी दिखाई दे रहे थे, परंतु उनका स्वार्थ दिखाई दे रहा था, उन्हें किसी की चिंता नहीं थी। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया, उन्हें ले गया था। लेखक कहता है कि वे दोनों हीरा और मोती उस रास्ते से जा रहे थे। वह रास्ता उन्हें सहसा मानी अचानक ऐसा मालूम हुआ कि यह रास्ता परिचित है। उस रास्ते को वे दोनों अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि गया इसी रास्ते से उन्हें लेकर के अपने घर गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। यह सब देख करके उनकी चाल और तेजी से होने लगी, क्योंकि उनके अंदर उत्साह उत्पन्न हो रहा था। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। उन दोनों बैलों की समस्त थकान और कमजोरी ऐसा लग रहा था कि जैसे समाप्त हो गई हो। उनके अंदर नई चेतना आ गई और वह उत्साह के साथ तेजी से आगे बढ़ते चले जा रहे थे। आह, यह लो, अपना ही घर, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। लेखक कहता है कि गांव देख करके उन्हें बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। उन्हें वही हार दिखाई दिया, वही खेत दिखाई दिए जहां पर वो आया करते थे, और उन्हें वही कुआं दिखाई दे गया जहां पर वह आकर के रहट को चलाते थे। इस तरह से सब परिचित जगहों को देख करके उन्हें बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके समस्त दुख दूर हो गए हों।